सबसे बढ़िया झूठ बोल ले भैया हमारा विपक्ष। बेरोजगारी वहाँ होती है जिस प्रदेश में ज्यादा चोरियां होती है। भारतीय जनता पार्टी के हित में बोलने वाला बेरोजगार क्यों नहीं है? देखिए, सतपाल मलिक एक चीटर हैं। वो समझदार व्यक्ति होते, अगर उनके अंदर दिमाग होता तो इतनी बड़ी घटना थी तो वो अपने पद का मोह नहीं करके सारी चीजें उजागर कर सकते थे। आपको पता है पुलवामा हमले में कौन था इसका दोषी? आपको पता है? सतपाल मलिक उस समय गवर्नर थे। अगर उस समय ये गाड़ी घूम रही थी पूरे वहाँ पे कश्मीर में, पुलवामा क्षेत्र में, उस गाड़ी पर नजर क्यों नहीं पड़ी? जब हमारे देश को भाई साहब बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा सकती है तो 6 एयरक्राफ्ट कोई बड़ी बात नहीं है, दी जा सकती थी। जो भी मुजरिम था, अगर सतपाल मलिक ने अपनी माँ का दूध पिया है तो ये आके खुलासा करे कि उसमें कौन था आरोपी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंधी टीवी। पुलवामा हमला जब हुआ था तो इसमें काफी विवाद हुए थे। उस समय चुनाव का मौका भी था, 2019 का चुनाव आने वाला था और उस समय जो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने कहा था कि जो शहीद है उनके नाम पे हमें जो जो भी लोग मारे गए थे उसमें और जो शहीद हुए थे उनके नाम पे वोट मांगे गए थे। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं, सत्यपाल मलिक जो उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने बताया है कि उस समय हमारी गलती की वजह से पुलवामा हमला हुआ था। हमारी जो कमियां हैं उसके वजह से ये हमारे जो जवान हैं वो मारे गए थे। अब ये इंटरव्यू जो है राहुल गांधी के साथ हुआ है और उन्होंने अपने ट्विटर समेत यूट्यूब चैनल पे ये जो इंटरव्यू रिलीज किया है, तो अब इसमें जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब इसी सिलसिले में हम लोगों से बात करने आए हैं कि लोगों का क्या मानना है कि जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ उस पर वोट मांगना क्या सही था, जबकि अपनी कमियां थी, या फिर सत्यपाल मलिक के जो बयान है वो बयान को वो किस तरीके से देखते हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित है, या जो भी लोगों का मानना है। चलिए बातचीत के दौरान पता करते हैं। आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या लगता है सर कि क्या ये राजनीति से प्रेरित ये पूरा बयान है, या फिर सच में मौजूदा सरकार जो उस समय थी उसकी गलती की वजह से जो हमारे जवान है वो मारे गए? देखो ये सारे का सारा फर्जीवाड़ा है। इस तरीके की बात होती तो अब से पहले क्यों नहीं इन्होंने राहुल गांधी से मीटिंग की और उसमें ये बात रखी? क्यों जनता को वंचित रखे गया इन बातों से? तो ये एक बातें कि सारी साफ हो जाती है। जैसे कि मणिपुर में वीडियो 4 महीने बाद में वायरल होती है, वो तत्काल में क्यों नहीं होती? तो इस तरीके पे ये इनके सारे के सारे एजेंडे सारे के सारे झूठे सारे फर्जी हैं। तो इन चीज़ों में दम नहीं। एक तरफ विपक्ष जब पुलवामा हमला होता है तो उसमें सेना से सबूत मांगते हैं, उसको मानते हैं। अब इस तरह कि बोल रहे कि ये पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक पे उन्होंने सबूत मांगा था। मैं क्या कह रहा हूँ, उसको फर्जी बताते हैं और इधर कहते हैं कि हमला हमारी कमजोरी से हुआ था। तो इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा है। ये जनता या कोई भी आदमी सुनेगा तो इनको आपको लगता है कि ये पूरा मतलब कि ये पूरा फर्जी मामला है, वो पूरा फर्जी राजनीति से प्रेरित है? लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि जब जम्मू कश्मीर के वो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, तो उन्होंने कहा था कि उस समय जो एयरक्राफ्ट 6 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे गृह मंत्रालय से, लेकिन गृह मंत्रालय ने 3-4 महीने तक रोक रखा और उसके बाद लास्ट में कैंसिल कर दिया और अप्रूव नहीं किया था और लास्ट में उन्हें बाय रोड जाना पड़ा था। तो एक तो एयरक्राफ्ट न देने का पूरा मामला है और साथ ही साथ जो अ, जो जो जांच जो होनी चाहिए, जो सड़क के मार्ग से जो पूरी बटालियन जा रही थी, उसमें जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए, जो वहाँ पे हर चेक पोस्ट पे जो नाकाबंदी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी मौजूद नहीं थी। तो कहीं न कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या इसमें क्या गलती तो हुई है, तो इस पे कार्यवाही क्यों नहीं अभी तक हो पाई? तो भैया बात ऐसी है, ये सारे के सारे इनके बनाए हुए फंडे हैं जो कि जनता को गुमराह करने के चक्कर में एक जो अच्छी सरकारें चल रही है, अच्छे काम कर रही है, उसको बदनाम करने की बात। जैसे कि लेकिन हमारे 40 सवाल पूरी बात सुनो। जी बताइए। देखो, राहुल गांधी जी जाते हैं मणिपुर, जब रास्ते में होते हैं तो केंद्र सरकार उसको हेलीकॉप्टर की तक की भी सुविधा देने के लिए तैयार होती है, लेकिन वे जिद पकड़ते हैं कि मुझे टैक्सी से जाना है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी इनके सारे झूठ पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के भी तरीके होते हैं। झूठ इस तरीके से इनको बोलना झूठ चाहिए। बोलना नहीं आता। तो लो, झूठ भी बोल रहे तो कम से कम ऐसा तो हो कि सुनने वाले के दिमाग में कुछ सच्चाई आए। मतलब तो सबसे बढ़िया झूठ कौन बोलता है आपके हिसाब से? सबसे बढ़िया झूठ बोल ले भैया हमारा विपक्ष। आज पूरा पूरा ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष अच्छा झूठ नहीं बोलो, बोलता। मैं यूं कह रहा ठीक से झूठ नहीं बोलना आ रहा इन पे। मोदी जी से सीखे वो। इनके भांडे फूट जाते हैं। हाँ। मोदी जी झूठ नहीं बोलते। अगर झूठ बोलते तो ऐसा जनता आज तक भड़क जाती और यहाँ दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, ना मोदी जी आते,
जब मोदी जी की सच्चाई है और आज जनता पूरे देश की जनता मोदी जी का गुणगान कर रही है, तो इसका मतलब मोदी जी में सच्चाई है और देश के हित में काम किया है मोदी जी ने, विकास किया है देश का। बताओ आज क्या परेशानी है देश को? कोई परेशानी नहीं। देखो यहाँ गरीबी पे सुनो, गरीबी महंगाई बेरोजगारी इसकी कोई परेशानी सुनो, नहीं हम है? बताएंगे ना इस चीज के भी बारे में। बेरोजगारी वहां होती है जिस देश में ज्यादा लूटमार होती है। बेरोजगारी वहां होती है जिस प्रदेश में ज्यादा चोरियां होती है, जहाँ ज्यादा छीना झपटी होती है। तो देश में है कि नहीं है? इन चीजों में से देश में ऐसी कोई चीज नहीं। ना लूटमार है, ना छीना झपटी है, ना आतंकवाद है देश में, ना घुसपैठ है, ना ही किसी मतलब को परेशानी नहीं। गरीबी मैं महंगाई बताऊंगा ना, सुनो, सवाल बिना इसका सवाल के आप उदाहरण जवाब दे क्या देंगे? आप बिना उदाहरण सवाल दे के रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ भाई साहब। मेरा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश आज भुखमरी से मर रहा, बेरोजगारी से मर रहा, पाकिस्तान। आज वहाँ आटा 300 400 से भी ऊपर पहुंच गया था पीछे से, आज भी 250-300 बिक रहा। तो वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ महंगाई है। इस देश में हमारे देश में नहीं। नहीं है महंगाई। हंगर इंडेक्स में हमारा अगर है परफॉर्मेंस कुछ- कैसा है? सुनो, अगर है कुछ, उन लोग बेरोजगार हुए जिनके 2 नंबर के काम चल रहे थे इस देश के अंदर, वे बेरोजगार हुए क्योंकि मेहनत करनी जानते नहीं, 2 नंबर से खा रहे थे, हराम की खा रहे थे। वो तो साफ हो गई, अब मिलेगी नहीं वो दोबारा, तो इसलिए वे बेरोजगार हो गए। कैसे बेरोजगार हो गए? जो कि फंडिंग आती थी, पत्थरबाजों के लिए फंडिंग आती थी, यहाँ जाली करेंसी चलती थी, यहाँ सारे नशे आते थे दूसरी सरदों से, तो वे लोग बेरोजगार हुए। अब एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के हित में बोलने वाला बेरोजगार क्यों नहीं है? ये बताइए आप, ये सोचने वाली बात है। सारा विपक्ष पार्टी के लोग भी बेरोजगार क्यों हैं? ये भी एक सच्चाई है भाई साहब। पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो मैं रही, ये बात कह रहा है हूँ, जनता की बात हो रही मैं है। ये जनता कह की रहा बात हो रही है। क्या सच्चाई है अभी। अभी देश में आपके हिसाब से क्या बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है? ये बात सुनो, नहीं, एक मिनट जवाब दे दो अंकल जी को। बेरोजगारी हर सरकारों में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बिल्कुल नहीं अंकल जी, जैसी 2014 से पहले जितनी बेरोजगारी थी, जितनी लूटमार थी, जितने लुटेरे खड़े थे, एक गरीब घर से निकल जाता था 10 रुपये अपने बच्चों के नाम के को कमाने के लिए, जब वो महीना 15-20 दिन काम करता था बाहर रह के और वहां से अपना हिसाब लेकर के निकलता था, तो रास्ते में उसका पैसा लुटेरे छीन लेते थे, जेब कट जाती थी, जबरदस्ती छीन लेते थे, चाकू लगा अभी के भी दिल्ली में हो रहा है, अभी भी दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस मैं ये किसके कह रहा पास है? हूँ, पुलिस किसके पास है? राजस्थान में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। पंजाब आप तो कह रहे हैं अभी नहीं हो रहा था, अभी कह रहे हैं मैं हो ये रहा कह है। रहा हूँ पंजाब में भी सरकारें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज नहीं हो रहा है। इस दिल्ली में आप 2 बजे निकल के चले जाओ, कोई चोर उचक्का लूटने दिल्ली में कोई चोर उचक्का कुछ लूटपाट नहीं हो रहा। कुछ नहीं लूटपाट होती। अगर कोई होती भी है तो उसको तत्काल में ही, सुबह का सूरज नहीं निकलता। चलिए, ये खास बात है कि जैसा कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लूटपाट नहीं है, कोई चोर उचक्का नहीं है। अखबार पढ़ने की सच में जरूरत है। और एक सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अभी जो सत्यपाल मलिक है, जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जो पुलवामा हमला हुआ वो हमारी गलती से हुआ था, हमने एयरक्राफ्ट नहीं भेजा था, जिसकी वजह से बाय रोड जाना पड़ा हमारे जवानों को, और वहाँ पे जितनी बैरिकेडिंग होनी चाहिए, नाकाबंदी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं हुई, जिस वजह से ये पूरा हमला हुआ। और एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी किस प्रकार से वहाँ पे सड़क पे घूम रही थे। इतनी बड़ा सवाल आपको करोगे, मैं जवाब दे दे रहा हूँ छोटा। हाँ चलो बताओ आप। देखिए, सतपाल मलिक एक चीटर है। चीटर इसलिए है, अगर वो समझदार व्यक्ति होते, अगर उनके अंदर दिमाग होता, तो इतनी बड़ी घटना थी तो अपने पद का मोह नहीं करके सारी चीजें उजागर कर सकते थे। वो उस समय राज्यपाल थे। आज उनका पद नहीं है, आज उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, तो अपने पद को और अपनी पहचान ढूंढने वो तो आए दिन अनाप शनाप बयान उनका देना एक आदत पड़ गई है। तो उनके बयानों को इतना सीरियस मत लीजिए। आप भी, अगर मैं भी होता उनकी जगह, अगर मेरे को कोई पार्टी हटा देती तो मैं उसके खिलाफ बोलता, उल जलूल बातें बोलता, तो वो उनका हक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सतपाल मलिक को ये चीज सोचना चाहिए कि जिस समय ये सब बातें थी तो उस समय उनके मुंह में क्या ताला लगा था। अगर एक सच्चा ईमानदार आदमी होता ना, तो उसको पद का मोह नहीं होता। वो तुरंत, लाल बहादुर शास्त्री ने सिर्फ एक घटना पे रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे नेता अब नहीं रह गए। और आपने जो बात की कि रोजगार, बेरोजगारी, सवाल सिर्फ उसी पे है कि वहाँ पे जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें
जो भी कार्रवाई अभी तक कोई दोषी साबित नहीं हुआ है। कार्रवाई तो उसमें मेरे भाई गलती दोषी कहीं ना को तो कहीं उसी समय शूट कर दिया था मोदी सरकार ने। क्या उसमें सुरक्षा में चूक नहीं थी? सुरक्षा जो में चूक थी। हाँ, तो सुरक्षा वही में सवाल चूक है। थी मेरे भाई। आए दिन आपने इस बात को कांग्रेस ने कितना उठाया था, कोई फायदा मिला उसे? बात फायदे की नहीं है, बात इसकी है कि अगर सुरक्षा में चूक हुई है, अगर जवान शहीद हुए तो उसमें जांच होनी चाहिए। अगर जांच हुई है तो उसका तो जांच का रिजल्ट कौन था, उसमें कौन गलत था? उसमें रिजल्ट तो आया नहीं अभी तक। आतंकवादी थे, आतंकवादी थे तो कश्मीर के, उनका इनकाउंटर हो चुका है। जो पुलवामा हमले से अटैच थे 2 आतंकवादी। भाई बात तो सुनो, आप सुनो करो ना मेरे भाई पत्रकार महोदय। जब यही बात जब आके पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कहाँ पे? बालाकोट में। ये चीज आपको भी मालूम है। तो उस समय से पाकिस्तान अब आतंकवादी घटना नहीं दे रहा है। आज पाकिस्तान कटोरा लेके बैठा है, पहले क्या कहता था? सवाल पाकिस्तान का है नहीं, पाकिस्तान की जो मुसीबतें हैं और उनकी जो सफलताएं वो उन्हें मुबारक। हम बात करेंगे इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। और जो हमारा सवाल है कि अगर कुछ लापरवाही होती है तो उसमें जांच होनी चाहिए। अगर जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट आने चाहिए, पब्लिश हुआ। अभी तक उसकी रिपोर्ट तक नहीं आई। आपको पता है पुलवामा हमले में कौन था इसका दोषी? आपको पता है दोषी कौन था भाई? वही तो रिपोर्ट ही तो नहीं आई है। रिपोर्ट आ गई। जांच रिपोर्ट कहाँ आई है? जांच इसमें आतंकवादियों की जांच सेना जांच करती है, इसकी कोई पुलिस कमिश्नर नहीं बैठता इस पे। सेना के अंडर में ये पूरा एरिया आता है, जो 12 किलोमीटर का एरिया होता है। अगर वहां पे कोई घटना होती है तो उसकी जांच सेना करती है, और सेना ये कभी भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती। आपको मालूम होना चाहिए। आप समझ नहीं रहे सवाल क्या है। सवाल ये है कि अगर एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी, अगर सेना की टुकड़ी यहाँ से जा रही है तो सबसे पहले तो ये पूरे रोड को सील किया जाता है कि कोई गाड़ी आ जा नहीं सकती, दूसरी कोई भी सिविल गाड़ी। उस समय एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी वहां पे कैसे खड़ी थी, सवाल ये उठता है। तो जांच इसके विषय में बात की जा रही है कि अगर यहाँ सुरक्षा में चूक है, ये गाड़ी घूम कैसे रही थी वहां पूरे उस एरिया में, सवाल ये है। देखिए चूक किसकी थी पता है? उस समय वहां पे सरकार किसकी थी पता है आपको? हमारे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। कौन थे? मुर्मू जी। और उस समय सर मेरे भाई, राज्यपाल उस समय सत्यपाल मलिक थे, और उनका ही ये बयान है जिसपे हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक की गलती थी। अगर सत्यपाल मलिक उस समय गवर्नर थे, अगर उस समय ये गाड़ी घूम रही थी पूरे वहां पे कश्मीर में, पुलवामा क्षेत्र में, उस गाड़ी पे नजर क्यों नहीं पड़ी? हमारे उस समय जो प्रशासन थे उस समय नजर नहीं पड़ी। ये इनकी चूक थी, ठीक है, चूक थी। उस चूक का खामियाजा हमने 42 जवान अपने शहीद किए। उसका आज तक हमारे जो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जो बलिदान हुए थे देश के सेना, वो आज उसका हमने बदला ले लिया। आज उसी की वजह से कश्मीर में अमन चैन है। आज लाल क्या एयरक्राफ्ट जो मांगे गए थे 6 एयरक्राफ्ट, ताकि वो हवाई मार्ग से जा सके, वो एयरक्राफ्ट जो रिजेक्ट किया गया गृह मंत्रालय से, क्या वो गलती नहीं थी? आपको पता है मांगे गए थे 6 एयरक्राफ्ट? जी बिल्कुल, वो गवर्नर थे, उन्होंने कहा है, उनके पास प्रूफ है। गवर्नर झूठ बोल रहे, मैं कह रहा हूँ चीटर है ये। अपने वो एक संवैधानिक पद पे थे, उनकी बात मानी जाएगी कि किसी और की बात? मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह की भी बात मानो, वो भी गृह मंत्री है इस समय। उन्होंने भी इस बात पे खुलासा किया सत्यपाल मलिक के कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आज सत्यपाल मलिक एक कुर्सी के लालच में उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं मांगे गए थे। अगर मांगे गए थे, जब हमारे देश को भाई साहब बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा सकती है तो 6 एयरक्राफ्ट कोई बड़ी बात नहीं है, दी जा सकती थी। लेकिन अगर मांग की गई होती उस समय चूक हुई थी हमारे देश के साथ। हमारे देश में कुछ गद्दार बैठे हैं, आज उनकी तरफ नजर है देश की सेना की। और अब जो देखो देश है, देश में घटना हो जाती है, उसके जो अगर गलती किसी ने की है तो सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और उसको सजा मिल भी चुकी है। जो भी उसका मुजरिम था, अगर सत्यपाल मलिक ने अपनी माँ का दूध पिया है तो ये आके खुलासा करे कि उसमें कौन था आरोपी। खुलासा कर दे ये कि कौन आरोपी था। नहीं करेंगे, बता दे कौन था, अफसर था, नेता, यही तो जांच का विषय है। नहीं तो वो बोले ना कौन था, तो उसी पे जांच बैठेगी। आंदोलन करे, छोटे मोटे नेता हैं ये, आके जंतर मंतर पर आंदोलन करे, नाम चिन्हित करे कि कौन है। लेकिन ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, इन्हें चाहिए पद, ये मिनिस्टर बनना चाहते हैं और कुछ लालच नहीं। तो ये थी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से जो सत्यपाल मलिक ने अपने राहुल गांधी के साथ जो इंटरव्यू में कहा कि जो पुलवामा हमला हुआ वो सरकार की गलती से हुआ है। 6 एयरक्राफ्ट मांगे गए जो कि नहीं पहुंचाए गए थे गृह मंत्रालय के द्वारा। इस वजह से ये पूरा मामला और ये पूरा हादसा होता है। और कई जो सुरक्षा में जो चूक है उसके भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। और साथ ही साथ जो लोगों से बातचीत हुई उनका ये मानना है कि वो जो सत्यपाल मलिक है वो इस प्रकार से अभी सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर ये सारे बयान दे रहे हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।